सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते जाना। हम लोग आज बात करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी तक हम लोग टोटल 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, इसका मैं पहले कलर चेंज करता हूँ। तो इससे पहले हम लोग टोटल 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ मैं पार्ट 2 लिखा हूँ, तो ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 लिखा हूँ। ठीक है, जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय टोटल 25 पार्ट है। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, ठीक है, तो उस समय कितने पार्ट थे? 22। 3 नए पार्ट जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक एक करके सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। देखो, इंडिया में जैसे आपको पता होगा, ठीक है, ये समझो एक सिटीजन है, तो इंडिया में हम लोग कैसी सिटीजनशिप लिए हुए हैं? सिंगल सिटीजनशिप। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं होगा कोई महाराष्ट्र का है और खाली वो महाराष्ट्र का सिटीजन है, इंडिया का नहीं बोलेगा मैं इंडिया का नहीं। या कोई समझो गुजरात का सिटीजन है तो बोले मैं खाली गुजरात का सिटीजन हूँ। इंडिया में कैसी सिटीजनशिप चलती है? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, मतलब आप पूरे भारत के इकलौते नागरिक हो, अलग अलग जगह के सिटीजन नहीं बनोगे। ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये लिया है हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो पार्ट 2 डील करता है, ये आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। तो देखो, आर्टिकल 5 क्या बोलता है ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो लोग इंडिया में थे उनको सिटीजनशिप मिल गई थी। तो आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो उस समय इंडिया में जो लोग थे उनको सिटीजनशिप मिली थी, उसके बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 बात करता है ना, अब देखो क्या हुआ था। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें आज़ाद कैसे हुआ? एक तो ब्रिटेन वालों से आज़ाद हुआ, एक तो फिर पाकिस्तान भी अलग हो गया। तो यहाँ इंडिया बन गया था, यहाँ पाकिस्तान बन गया था। ठीक, आर्टिकल 6 बात करता है सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अब क्या हुआ ना, जैसे ये वाले एरिया में कुछ हिंदू लोग थे या मुस्लिम लोग भी, मैं समझ लो बहुत सारे लोग यहाँ आ गए। ठीक है, अब इनको कैसे राइट हमको प्रोवाइड करना है? ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 क्या बात करता है? सिटीजनशिप ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। समझो जेठालाल एग्जांपल से समझो, ये आपको पता होगा, इस एपिसोड में वो ऊँट पे बैठ के पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, बाद में वापस इंडिया में रिटर्न आ गए। अब समझो, इसको मैं वापस अच्छे से बताता हूँ एक थोड़ा। देखो, ये देखो, समझो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, अब समझो कोई आदमी है, वो सोचा एक नया देश बना, वहां चला जाऊं, वहां जाके उसने रह लिया, फिर उसको समझ में आ गया कि एकदम कचड़ा कंट्री, यहाँ रह के कुछ मतलब है नहीं, वो वापस रिटर्न आ गया इंडिया। समझ आ रहा है? तो ये दुकान का सामान थोड़ी ना ले रहे कि हम लोग ऐसे जाके नहीं पसंद आया वापस आ गए, कुछ प्रोविजन होगा ना। तो इसका प्रोविजन हमने कहा मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल 7 में, कि कोई आदमी पाकिस्तान चला गया बट वापस इंडिया आ गया, तो उसका सिटीजनशिप हमको कैसे देना? आर्टिकल 7 से। आर्टिकल 8 क्या बात करता है कि जो लोग आउटसाइड रहते हैं इंडिया के, मतलब जो लोग फॉरेन में जाते हैं, कोई यूएसए चला गया, कोई यूके चला गया, ठीक है, उनकी सिटीजनशिप हमको कैसे प्रोटेक्ट करनी है? जैसे आपको पता होगा, अभी विराट कोहली यूके चले गए रहने के लिए, उधर शिफ्ट हो गए, तो उनका सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रोटेक्ट होगा? आर्टिकल 8। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या बात करता है कि समझो अभी विराट कोहली जो है, ठीक है, जो विराट कोहली है, वो अभी यूके चले गए और वो वहाँ की सिटीजनशिप अडॉप्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जब वहाँ की सिटीजनशिप उन्होंने अडॉप्ट कर ली, तो उनकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि इंडिया में हम लोग कैसे सिटीजनशिप का प्रोविजन क्या है इंडिया में? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, क्या आप एक टाइम पे एक ही जगह के नागरिक होगे? तो अगर आप कहीं और किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अडॉप्ट करते हो, तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप चला जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 9। ठीक है, ये आपको याद होगा, जब जेठालाल लंदन से रिटर्न आया था, तो रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, एक बार पूरा मैं इसको अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो देखो, पार्ट 2 क्या बात करता है? सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल पूछ लेंगे, आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। आर्टिकल 5 क्या बात करता है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, तो उस समय सिटीजनशिप के बारे में बात करेगा आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 क्या बात करेगा? जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए, ठीक है, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए, उनको कैसे सिटीजनशिप देनी? कौन सा आर्टिकल बात करेगा? आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 को क्या बात करता है कि समझो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, ठीक है, हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, जो लोग पाकिस्तान समझो कुछ लोग चले गए फिर वापस इंडिया आ गए, उनको सिटीजनशिप प्रोविजन कैसे करना है? हमारा आर्टिकल 7 के थ्रू। आर्टिकल 8 क्या बात करता है कि जो लोग आउटसाइड रहते हैं इंडिया के, ठीक है, उनकी सिटीजनशिप को कैसे प्रोटेक्ट करना है? आर्टिकल 8 के अंदर। आर्टिकल 9 क्या बात करता है कि अगर किसी ने फॉरेन सिटीजनशिप अडॉप्ट कर ली, ठीक है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। ठीक है, आज आज का वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, जो कि फंडामेंटल राइट है। थैंक यू।